everyone. Myself, Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Pharmacy Department at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the topic of Pharmaceutical Organic Chemistry 1. Subject code is the BP202T, and this is the this subject is mainly for the pharmacy students. And in this lecture we discuss about the ozonolysis and the electrophilic addition reaction of alkene. यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एल्केन्स क्या हैं, एल्कीन्स क्या हैं, और हमने उस समय हम लोगों ने एल्केन में जो हमने पढ़ा था वो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। यानी आपने देखा होगा जब इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे, और उस एल्केन में हमने मोस्टली जो पढ़े थे वो मीथेन का हैलोजिनेशन पढ़े थे। तो जो मीथेन की हैलोजिनेशन है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, आज जो हम लोग एल्कीन में जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और उस एडिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे कैसे प्रोडक्ट डिसाइड होगा वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो उससे पहले इस रिएक्शन में आपके टॉपिक में इंक्लूड है ओजोनोलिसिस। नाम से क्लियर है ओजोनोलाइसिस। इसका मीन्स कि एक ओजोन है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ओजोन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ओजोन का फार्मूला है O3। ये O3 आपके कहाँ पर अटैक करेगा? O2 ओजोन अटैक करेगा आपके डबल बॉन्ड पे। अब आप इसका मतलब क्या ओजोनोलिसिस सिर्फ एल्कीन में होती है? तो नहीं, ओजोनोलिसिस आपके एल्कीन में भी होती है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, एल्काइन में भी होती है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एज वेल एज आपके जो एजो कंपाउंड है N डबल बॉन्ड N एजो कंपाउंड भी होती है। इसका मतलब कि कोई पूछे कि क्या ओजोनोलिसिस सिर्फ एल्कीन में है? ऐसा नहीं है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन जो है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन आप ओजोन कहाँ पर रिएक्ट करेगा? ओजोन या तो डबल बॉन्ड पर रिएक्ट करेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्ट करेगा। तो एल्कीन पे भी एल्काइन रिएक्ट करेगा, एल्काइन पे भी करेगा कि वहाँ का ट्रिपल बॉन्ड है, और एजो कंपाउंड पे भी रिएक्ट करेगा। लेकिन हमें आज जो पढ़ना है वो रिएक्शन पढ़नी है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन आपकी कहाँ पर? एल्कीन पे। अब आप देखें इस रिएक्शन में एक वर्ड आया है लाइसिस। किसी भी रिएक्शन से पहले अगर किसी के नाम के पहले अगर लाइसिस लग जा रहा है, इसका मतलब लाइसिस मीन्स होता है उस चीज़ को ब्रेक डाउन करना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका ओजोन आएगा, और ओजोन रिएक्शन में आने के बाद उसे क्या करेगा? वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड पे जो अटैक करेगा वो कैसे अटैक करेगा? आपसे पहले बता दिया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसके पास डबल बॉन्ड है तो ये ओजोन के साथ एडिशन कंपाउंड बनेगा। इसीलिए इसको क्या कभी कभी क्या बोलते हैं? ओजोन एडिशन रिएक्शन। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? कभी कभी क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट या एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इसीलिए वर्ड प्रेफर करते हैं लाइसिस। क्लियर है? लेकिन अल्टीमेटली पहले होगा क्या? पहले ओजोन आएगा, और ये ओजोन इस एल्कीन पे जहाँ पर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड पे आपके ओजोन जो है वो अटैच हो जाएगा, और जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्लियर है? अब ये चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा या ये ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और फिर ये अपना उसका करेस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है? तो ओजोन मीन्स ओजोन आएगा, लाइसिस मीन्स डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा। इस प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए कौन डिसाइड करेगा? इस प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा एल्कीन का नेचर, कि एल्कीन का नेचर क्या है। एल्कीन का नेचर मीन्स कि यहाँ पर H लगा हुआ, तो इस H पे अगर CH3 लगता है या कुछ और लगेगा तब आपका नेचर के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो अब हम इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो 3 स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म है। 3 स्टेप में कैसे है? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ओजोन मॉलिक्यूल अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा ओजोन मॉलिक्यूल? ओजोन मॉलिक्यूल अटैक करेगा इसके डबल बॉन्ड पे। ठीक है, और जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा एक कंपाउंड बनाएगा। वो क्या बनाएगा? उसको बोलेंगे मोलोजोनाइड्स। ये इसका स्ट्रक्चर है मोलोजोनाइड्स का। अब आप देखें इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? डबल बॉन्ड हटा, ओजोन एज इट इज आ करके आपने ऊपर के तीनों को तीन जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर के अटैच्ड हो गए। अब चूंकि ये ओजोन मॉलिक्यूल आपका अटैच तो हो गया, लेकिन इस स्टेप को क्या बोलेंगे? इस स्टेप को हम बोलेंगे मोलोजोनाइड्स।
ये मोलोजोनाइड्स अनस्टेबल है। अब ये क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और स्टेबलाइज होकर क्या बनाएगा, स्टेबलाइज होकर के बनाएगा ओजोनाइड्स। क्लियर है? यानी अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डायरेक्ट ओजोनाइड्स बनते हैं, तो नहीं, पहले मोलोजोनाइड्स बनेगा। मोलोजोनाइड्स में आपको ओजोन, आप देखें जब फर्स्ट पोजीशन में ओजोन आया था तब दोनों ओजोन ऊपर की साइड पर अटैच्ड हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसके मैकेनिज्म रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। इसके बाद जैसे ये रिएक्शन बन के इस कंपाउंड क्या बोलेंगे, मोलोजोनाइड्स। इस पोजीशन में आप देखें ये तीनों ऑक्सीजन यहाँ पर आपके अटैच्ड हो गए। अब ये अनस्टेबल है, अब बॉन्ड अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। जैसे बनाएगा वो क्या बना लेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड्स में। अब ये ओजोनाइड्स को जब हम, या तो इसमें डिपेंड करेगा कि क्या बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि आपका एल्कीन का नेचर क्या है और कौन इसमें क्या ले रहे हैं, आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। यानी क्या ले रहे हैं आप, रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। यहाँ पर हमने जिंक और वाटर लिया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए। तो अब आप देखें जिंक एंड वाटर ऑक्सीडाइज करके इस बॉन्ड को क्या यहाँ से ब्रेक कर देता है। तो एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ये और दूसरा मॉलिक्यूल आपका एल्डिहाइड का ये, एक मॉलिक्यूल कीटोन का ये और दूसरा मॉलिक्यूल कीटोन्स की, यानी दो कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इस मैकेनिज्म को हमें समझना है, ठीक है। यानी या तो आप इसमें माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं या तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं और इसमें हम डायरेक्ट ओजोन रिएक्शन को रिएक्ट कराते हैं। एक यहाँ पर एक नोट आप देखें, इस स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है कि टिपिकल प्रोसीजर ऑफ ओजोनोलिसिस, ओजोन इज बबल्ड थ्रू सोल्यूशन ऑफ एल्कीन इन मिथेनॉल एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मीन्स कि हम जो ओजोन देंगे उस ओजोन और मिथेनॉल का मिक्सचर जाएगा और किसने टेम्परेचर पर रहेगा, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब हम ओजोन की सप्लाई एल्कीन पे देते रहेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा का पूरा एल्कीन कन्वर्ट होकर के ओजोनाइड में जो है वो बॉन्ड कंज्यूम हो गया। तो जो अब हमारा ये सोल्यूशन जो है, जैसे ही अनरिएक्टेड ओजोन बचेगा और उस अनरिएक्टेड ओजोन का जो कलर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू कलर का होगा। यानी जब आपका सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाए, इसका मतलब कि आपकी पूरी का पूरी एल्कीन जो है वो कंज्यूम हो गई। ये है आइडेंटिफिकेशन कि हमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन कब तक आपको करानी है रिएक्शन में। क्लियर है? अब आपका इसमें अगर हम मैकेनिज्म देखें कि कैसे ये ओजोनोलिसिस होती है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको याद करना। यानी आपको ओजोनोलिसिस के लिए आपको चाहिए क्या, एल्कीन, ठीक है। अब आप अगर इसमें एल्कीन पे आपको रिएक्शन कैसे करानी है ओजोनोलिसिस की, तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें, ये एक एल्कीन से, अब इस एल्कीन में देखें 1 2 3 4 ये ब्यूटीन 2 है। अब इस एल्कीन पे क्या होगा, इस एल्कीन पे कोई भी ओजोन मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब इसको कैसे याद करना है कि कौन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल तरीका है उसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का। उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई तरीके करना क्या है, डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी ये डबल बॉन्ड है, आप 2 ऑक्सीजन लगा दें। डबल बॉन्ड के ऊपर, जहां पर डबल बॉन्ड है उसके ऊपर आप क्या लगा दें, 2 डबल बॉन्ड लगा दें। इसके बाद इस प्रोडक्ट को इधर ब्रेक डाउन कर दें, इस प्रोडक्ट को आप इधर ब्रेक डाउन कर दें। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, ठीक है। ये और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO। क्लियर है? कुछ याद नहीं करना, जहां पर डबल बॉन्ड है उसके ऊपर आप 2 ऑक्सीजन लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं, ब्रेक डाउन कर दें, प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या करना है, इस एल्कीन का नेचर आप देखिए, ठीक है। अब आप इस एल्कीन पे देखें, अब आपको देखिए, अब कार्बन की वैलेंसी बराबर करना है। कार्बन पे 4 होते हैं, 4 इधर 2 1 से 6 7 और 8, इसकी वैलेंसी बराबर हो गई 4 5
2 जल 7 और 1, यानी वैलेंसी आपकी दोनों के बराबर है। हमें इसकी ओजोनोलिसिस कराना है। ओजोनोलिसिस कराने के लिए ये भी आपका CH3 है, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराना है। जब ओजोन मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तब आप देखें क्या होगा। क्या बताया गया था कि जो डबल बॉन्ड है उसके तरफ आपको 2 ऑक्सीजन लगा देने हैं, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देना। तो जब आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO, CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा क्या बना, CH3CHO, CH3CHO, ठीक है, यानी दूसरा प्रोडक्ट आपका बना CH3CHO। मीन्स या तो आपका प्रोडक्ट यहां पर क्या बना, कीटोन और एल्डिहाइड। इसका मतलब यहां पर कीटोन इसलिए बन गया क्योंकि यहां पर आपने एक ऑलरेडी आपने CH3 ले रखा है। इसका मतलब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके एल्कीन्स का नेचर कैसा है। कुछ नहीं करना है, जहां पर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के ऊपर आपको लगा देना है सिर्फ आपको ऑक्सीजन, ओजोन। सेकंड, क्या ये सिर्फ उसी में होता है, क्या कहते हैं नॉर्मल एल्कीन पे या साइक्लिक कंपाउंड पर भी है? तो अगर आप साइक्लिक कंपाउंड को देखना चाहें, CH डबल बॉन्ड CH, बैलेंसी आप देखें कार्बन की 4 2 6 1 7, यानी अभी इसको एक बॉन्ड की शेयरिंग चाहिए। तो क्या अगर हम इसको यूं लिख दें CH2 और इस बॉन्ड को अटैच कर दें, अब आप देखें इन सब की वैलेंसी बराबर हो गई। ये क्या है, साइक्लिक एल्कीन। ये क्या है, अभी तक आपने क्या देख रहे थे, नॉर्मल एल्कीन, अब आप ये क्या है, साइक्लिक एल्कीन। इस साइक्लिक एल्कीन की अगर हम ओजोनोलिसिस देखना चाहें, तो अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस देखना चाहें तो किसके साथ रिएक्शन होगी, ओजोन के साथ, ठीक है। क्या प्रोसीजर क्या है, जहां पर डबल बॉन्ड है उसके नीचे 2 O लगाने हैं, O डबल बॉन्ड O, क्लियर है। क्या करना है, इसको इधर ब्रेक कर देना है, इसको इधर ब्रेक कर देना है। अब क्या बनेगा, CH2CHO, CH2CHO, ये क्या कंपाउंड बना लेगा, CH2CHO प्लस CH2CHO, क्लियर है। यानी ये जो है ये बनाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कीटोन्स क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि आपके एल्कीन्स का नेचर क्या है, ठीक है। ओजोनोलिसिस कैसे समझना है, कोई भी एल्कीन्स आए, आप कोई भी एल्कीन आ जाए, अब आप जैसे सपोज करें ये एल्कीन आ गया, सपोज करें ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां पर ऑक्सीजन लगे वहां पर O डबल बॉन्ड O लगाएं, ब्रेक कर दें, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट होगा। बहुत आसान है, यानी आपको डबल बॉन्ड के नीचे 2 ऑक्सीजन लगाना है और आपको अपोजिट नेचर में ब्रेक डाउन कर देना है। ये था आपका ओजोनोलिसिस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ओजोनोलिसिस का एप्लीकेशन क्या है। अब आप देखें, अगर हमारे पास ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है, यानी रिट्रो ओजोनोलिसिस। रिट्रो ओजोनोलिसिस क्या होता है, रिट्रो मतलब वापस प्रोडक्ट को जोड़ करके, यानी रिएक्टेंट को जोड़ करके हम प्रोडक्ट के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्टेंट जो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है उस प्रोडक्ट को जोड़ करके हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो किससे बनकर ये रिएक्टेंट क्या रहा होगा। अब अगर अब आप देखें, इसमें आप देखें कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट A, और दूसरा प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट B है। अब हमें इन प्रोडक्ट को देख करके हमें एल्कीन का नेचर आइडेंटिफाई करना हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि एल्कीन कैसी एल्कीन थी, क्या स्ट्रक्चर होगा। सिंपल स्ट्रक्चर, दोनों प्रोडक्ट को आपको पास ले आना है, और जब पास ले आओगे तो दोनों का ऑक्सीजन एक दूसरे की तरफ होंगे। अब आप देखें, जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को दोनों ऑक्सीजन एक साइड ले आते हैं, और एक साइड लाने के बाद हमें क्या करना है, उस ऑक्सीजन को हटा देना है, और हटा देने के बाद वहाँ पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। बन गया आपका प्रोडक्ट क्या था, यानी ये इस प्रोडक्ट को दोनों को ज्वाइंट कर दो, पता चल जाएगा कि आपका किस एल्कीन से ये प्रोडक्ट बना रहा होगा। यानी रिट्रोसेलेक्टिव मीन्स जो प्रोडक्ट बन के आए उस प्रोडक्ट को आपस में ज्वाइंट करा दो, ज्वाइंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि
किस एल्कीन से आपका प्रोडक्ट बन करके आया होगा। इसका मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द एल्कीन, यानी आपका एल्कीन में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, उस पोजीशन को आइडेंटिफाई करना हो तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन सबसे बेस्ट रिएक्शन है। ये इसका प्रोडक्ट ही बता देगा कि आपके रिएक्शन में, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड है स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही बताएगा, और साथ में सबसे इसका अच्छा यूज होता है टर्पीन्स में। जो टर्पीन्स में जो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पर ओजोनोलिसिस के थ्रू हम उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। इसका मतलब ओजोनोलिसिस रिएक्शन अटैक ऑफ ओजोन कहाँ पर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एजो कंपाउंड। जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पहले बनाएगा मोलोजोनॉइड, फिर मोलोजोनॉइड अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ओजोनॉइड्स में। और ओजोनॉइड्स जो है वो जिंक या वाटर के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन में। एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करेगा एल्कीन्स के नेचर पे। कोई भी कंपाउंड आता है उसके ओजोनोलिसिस कराना है, आप उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखें। स्ट्रक्चर के बाद जहाँ पर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे 2 ऑक्सीजन लगा दें और उसको बीच से ब्रेक डाउन कर दें, प्रोडक्ट अपने आप पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट वन है एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होगा कि आपका एल्कीन एडिशन रिएक्शन क्यों देगा, वो अभी आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे ये एल्कीन देता एडिशन रिएक्शन दे क्यों रहे थे। एडिशन रिएक्शन हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पर करा रहे हैं एल्कीन का, और रिएक्शन एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हैलाइड के केस में यानी इसका मतलब यहाँ पर इस X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कोई भी हो सकता है। अब इसमें से किसको क्या लेंगे नहीं लेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम मोस्टली यहाँ पर Br लेंगे, HBr। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं तब आप देखें अगर जो HX है ये आयोनाइज होकर H+ बनाएगा और प्लस X- बनाएगा, ठीक है। हालांकि H+ बनाएगा और X- बनाएगा, तो H+ कहाँ पर जाएगा, X- कहाँ पर जाएगा, इसको जो डिटरमाइन करते हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक रूल आया है, उस रूल को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। उस रूल को क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काफ रूल। यानी कि प्लस चार्ज वाला कहाँ पर जाएगा, माइनस चार्ज वाला कहाँ पर जाएगा, इसकी पोजीशन को बताने वाले रूल्स को बोलते हैं आपको मार्कोनी-काफ रूल। और ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन में भी कौन सी रिएक्शन है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। अब आप देखें पहली एल्कीन है आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें HBr में प्लस और माइनस, चाहे प्लस इधर अटैच हो चाहे इधर अटैच हो, ब्रोमीन चाहे इधर अटैच हो चाहे इधर अटैच हो, दोनों में आंसर आपका आता है ब्रोमो इथेन ही बन रहा है, इथेन बन रहा है। इसका मतलब ये जो मार्कोनी-काफ रूल है ये रूल कहाँ पर लगेगा, ये रूल लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। अब आप देखें यहाँ पर एल्कीन अनसिमेट्रिकल से, अब आप जब आप इस पे 1 प्रोपीन 1 पे जब रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बन, चांसेस ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा चांसेस है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जब आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है तब माइनस वाला कहाँ पर अटैच हो रहा है, इस कार्बन पे, और जब 2 ब्रोमो अटैच हो रहा है तब माइनस वाला कहाँ पर अटैच हो रहा है, इस कार्बन पे। अब आप देखें प्लस चार्ज उस पर अटैच होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, उस कार्बन एटम पर अटैच होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, और माइनस उस हाइड्रोजन एटम पर, उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन एटम होंगे। यही है मार्कोनी-काफ रूल। प्लस कहां पर अटैच होगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, माइनस कहां पर अटैच होगा, जहां पर कम हाइड्रोजन। इसका मतलब जो मार्कोनी-काफ रूल्स है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मार्कोनी-काफ रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे होगा, और मेनली ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए यूज होगा। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसको फ्लोरीन के केस में नहीं लगाते। अब आप जरा आइए, जब HBr देखें, जब HBr देखते होंगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है, 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो आपका माइनर प्रोडक्ट। इसका मतलब जो HBr का जो अगर आयोनाइज करते हैं तो ये क्या बनाएगा, H+ और Br-। तो आप देखें ये H+ इस वाले हाइड्रोजन पर अटैच हो रहा है। क्यों हो रहा है इस वाले हाइड्रोजन पे, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आप ये मत कह दीजिए कि ये इधर तो 3 हाइड्रोजन है। रिएक्शन वहीं पर होगी जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी एडिशन रिएक्शन कहां पर होगी, जहां पर
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एडिशन रिएक्शन इधर नहीं आएगी, होगी इन्हीं दो कार्बन के बीच में। अब इन दोनों कार्बन को डिसाइड करना है कि कौन H+ को लेगा, कौन Br- को लेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज यानी जिसके पास प्लस चार्ज है वो वहां पर जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो प्लस चार्ज किसके पास है, H+ के पास। ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, खट से ये हाइड्रोजन यहां पर चला जाता है CH3, ऑटोमेटिक दूसरा वाला यहां पर ले लेता है। या इसको दूसरी तरीके से कहते हैं, माइनस चार्ज वहां पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज वहां पर जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ये सिंपल रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कर रहा है कि अगर हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे तो प्लस चार्ज जहां पर जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, माइनस चार्ज जहां पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन HX क्या होगा, X में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन तीनों हो सकते हैं, लेकिन यहां पर फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू बाकी के लिए। मैकेनिज्म क्या है, आप वही मैकेनिज्म है। फर्स्ट क्या बनता है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इसमें फॉर्मेशन होता है वो होता है किसका होता है, वो होता है आपका कार्बोकैटायंस का। तो जब आप देखें जो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, सेकेंडरी ज़्यादा, टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी। तो जब ये यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है तो प्लस चार्ज वाला ये सेकेंडरी कार्बोकैटायंस है, और जब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस आएगा। इसलिए मतलब प्लस चार्ज वहाँ पर आता है जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। अल्टीमेटली इसका मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस बनते हैं इसीलिए ये प्लस माइनस इस तरह कम और ज़्यादा की ओर अटैच्ड होते हैं। कुछ पॉइंट है, मार्कोनिकॉफ रूल मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक। सेकेंड पॉइंट, मार्कोनिकॉफ रूल कभी फ्री रेडिकल से नहीं होगा। फ्री रेडिकल अगर होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है केवल मार्कोनिकॉफ रूल केवल अप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पर ये प्लस कम और ज्यादा का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर होंगे तो चाहे प्लस इधर आए या माइनस जाए कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो अगर आप ब्यूटीन 2 में रिएक्शन कराते हैं HBr की तो ब्यूटीन 2 इज द सिमेट्रिकल एल्कीन, वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ब्यूटीन 1 में आएगी तब फिर आपको मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट मेजर कौन सा है और माइनर कौन। लेकिन ये मस्ट याद रखना है कि ये केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लगेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन में नहीं लगेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एल्कीन में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स अगर आपके एल्कीन में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस कंडीशन में आपका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। फिर आपका मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखें इस रिएक्शन में, आप देखें ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बन रहा था तब उस समय जो प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट ये बन जा रहा था। लेकिन अगर ये नहीं होता तब आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उस समय आपका प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा, ना कि मार्कोनिकॉफ रूल। मीन्स इस लेक्चर में आपने ये देखा ओजोनोलिसिस क्या है, कि आप ओजोनोलिसिस किस किस कंपाउंड में होगी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एजो कंपाउंड। ओजोनोलिसिस किसी भी एल्कीन के बाद कैसे क्या करेंगे, बस क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन, ये डिटरमाइन करेगा आपका एल्कीन का नेचर। ठीक है, इसके बाद हम एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन हमने कहाँ पर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किस में, एल्कीन में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि जो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आखिर दे ही क्यों रहा था। अभी तक तो हमने एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एडिशन क्यों दिया, इस अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे ही क्यों रहा था। एल्केन तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया था, आज जब वहाँ पर मीथेन के साथ रिएक्शन कराते थे। रीजन ये है कि आपके एल्केन के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट था। इसका मतलब एल्कीन के पास क्या प्रेजेंट है, एल्कीन के पास प्रेजेंट है पाई बॉन्ड। और फर्स्ट लेक्चर में जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तब आप देखे होंगे जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड जो हाफ पी ऑर्बिटल ऊपर और हाफ पी ऑर्बिटल नीचे,
ये आपस में जो p ऑर्बिटल का जो ये जो एक कार्बन का ये p ऑर्बिटल, ये दोनों p ऑर्बिटल जो बन रहे हैं ऊपर, इस p ऑर्बिटल के वजह से क्या कौन सा बॉन्ड बनता था, इस p ऑर्बिटल बनता था पाई बॉन्ड। तो जो एडिशन रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एडिशन रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है पाई बॉन्ड। इसका मतलब एडिशन रिएक्शन वही कंपाउंड देंगे जिसके साथ आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर ये कौन सा एडिशन रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफाइलिक या न्यूक्लियोफिलिक। तो जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब न्यूक्लियोफाइल बनेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एडिशन रिएक्शन आप मार्कोनी का आपका रिएक्शन था, ये रिएक्शन में इसमें हम क्योंकि हमारा HBr H+ बन रहा है, H पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देखें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर इसके अंदर डिफिशियंसी है। अगर पॉजिटिव प्लस चार्ज आ गया, हम क्या देखें, ये प्लस चार्ज है, इसीलिए प्लस चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज वाले क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो ये कहाँ पर जाएगा, रिएक्ट करेगा, जहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है, जहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड है। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर अटैच होते हैं, जहाँ पर एडिशन रिएक्शन जहाँ पर उसके पास पाई बॉन्ड होते हैं। इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रोफाइल नोन एज इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये उस पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे प्रेजेंट होंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसीलिए एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे बनेगा, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बनना है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनी-काफ रूल से, ठीक है। और मार्कोनी-काफ रूल का जो मैकेनिज्म है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मार्कोनी-काफ रूल तभी लगेगा जब आपका कंपाउंड जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा। थैंक यू सो मच।